वेलकम बैक गाइज। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच जो अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 10 से 15 लाइक का एम रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी तरफ। तो कहानी में दिखा जाता है कि 3 लोग जो ऐसे हंटिंग गए होते हैं। मे भी ये लोग इसको हंटिंग सीजन कुछ कहते हैं। इसके बाद जो है एमी एंड उसका पति यानी कि डेविड जिसका नाम है, वो लोग हाल ही में इस जगह में आते हैं जहाँ पे ये तीनों लोग रहते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में जो है वैसे हंटिंग किए थे। ये सब लोग जो है उसके एमी के ही दोस्त होते हैं वैसे। तो डेविड की जो कार होती है वो एक रेस्टोरेंट के बाहर रहती है। अभी दोनों उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। दोनों की मुलाकात चार्ली एंड उसके कुछ झाटू दोस्तों से होती है। चार्ली जो होता है वो एक्स बॉयफ्रेंड होता है एमी का। चार्ली को बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं आता है कि उसने जो है शादी कर लिया है डेविड के साथ। यहाँ पे एक कोच भी एक होता है जिसकी बेटी का नाम होता है मे बी जेनिस। एंड इस जगह के आसपास जो है एक 2 भाई रहते हैं, डेनियल एंड जेएमी। तो जेएमी जो होता है वो एक थोड़ा सा पागल टाइप का इंसान होता है। इसके बाद होता क्या है कि ये जो पति पत्नी जो है एमी के डैड के घर में पहुंच जाते हैं, लेकिन घर की जो हालत है वो टूटी फूटी होती है। तो उसको ठीक करने में जो कुछ हफ्ते लगेंगे। जो मेन वाला जो फार्म हाउस होती है या फिर बार्न जिसको कहते हैं, एमी के डैड जो है एक हंटर थे। एमी के एक बिल्ली होती है जिसका नाम है फ्लूटी। चार्ली एंड उसके झाटू दोस्त जो है इस घर में यानी कि उस फार्म हाउस की थोड़ी सी मरम्मत के लिए इस घर में आते हैं। वैसे डेविड जो है एक लेखक होता है, स्टोरी के ऊपर ऐसे काम करता रहता है। जब डेविड घर में काम कर रहा था तो ये जो मोटा इंसान जो है जिसका नाम है बिक, वो घर के अंदर बिना पूछे से चला आता है। हालांकि डेविड जो है अपने आप को ऐसे नॉर्मल दिखाता है उस मोटे के सामने, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो मोटा इस घर में बिना पूछे चला आया है। एमी जब बाहर दौड़ रही थी यानी कि थोड़ी सी सुबह के टाइम में जो हम लोग दौड़ते हैं, पीछे से चार्ली के दोस्त लोग आके जो है एक तरीके से थोड़ा सा परेशान करते हैं जब ये दौड़ रही थी एमी, क्योंकि एमी इन सभी को जानती थी। ये चारों लोग जो है वो एमी की ठुकाई करना चाहते हैं इन फ्यूचर। एमी वापस घर में चली आती है। एमी डेविड को कहती है कि यहाँ पे एक फुटबॉल मैच होता है एंड उन फुटबॉल प्लेयर्स को ये लोग स्ट्रे डॉग्स कहते हैं। तो चार्ली के एक तरीके से चार्ली को वैसे कहा जाता है स्ट्रे डॉग्स। चार्ली एंड उसके दोस्त लोग ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स थे पहले। जैसे कि एमी सोचती है कि वो छाटू लोग जैसे हवास के पुजारी हैं, तो घर के ऊपर जाके जो है खिड़की के थ्रू जो है एमी कुछ दिखाने की कोशिश करती है इन चारों को। ये चारों उस चीज़ को देख के थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक से वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद होता क्या है कि डेविड जो है वो थोड़ा सा शहर की तरफ चला जाता है थोड़ी सी एक फ़ोन कॉल करने के लिए। डेविड शहर में देखता है जेमी एंड डेनियल को। जेमी जो है वो ऐसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा होता है कोच की बेटी के साथ, जिसका नाम है जेनिस। डेविड जब इस रेस्टोरेंट या फिर बार में जब होता है तो एक आदमी कहता है डेविड को कि यहाँ पे एक फुटबॉल मैच होता है, लेकिन फुटबॉल मैच से पहले जब वो चर्च में आना होगा। डेविड इस चीज़ को मान जाता है। कुछ दिनों के बाद जो है डेविड एंड एमी जो है उस चर्च में होते हैं एंड बाकी के सब लोग भी होते हैं। फादर जब कुछ बोले होते हैं तो डेविड उस जगह से उठ के चला आता है। बाहर जो है चार्ली कहता है कि ये थोड़ा सा जो है ऐसे डिसरेस्पेक्ट है, ऐसे बीच में उठ के आना नहीं चाहिए। तो डेविड कहता है कि वो ऐसे थोड़ा सा भगवान के ऊपर से यकीन नहीं करता है। इसके बाद जो है ये लोग एक खाली मैदान जैसे जगह में जाते हैं थोड़ा सा पार्टी के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो जेमी जो है वो ऐसे बातचीत करने की कोशिश करता है जेनिस के साथ, जिसको कि कोच जब देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है जेमी के ऊपर। तो थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है इन दोनों के बीच। एमी एंड डेविड घर में चले आते हैं वापस। रात के टाइम में ये लोग देखते हैं कबर्ड के अंदर जो है ऐसे सब उसकी जो बिल्ली होती है एमी की, वो टंगी हुई होती है। उसे कोई मार के जैसे टांग दिया था। मैं भी चार्ली एंड उसके दोस्त लोगों ने किया होगा साले झाटू। दोनों को लगता तो है ही कि चार्ली के दोस्त लोग ऐसे किए हैं इस काम को। अगले दिन जो है ये लोग ऐसे इनडायरेक्टली जो है वो पूछताछ करते हैं इन लोगों से कि फ्लूटी को जो है किसने मार के कबर्ड के अंदर टांग दिया था। लेकिन ये लोग कहते नहीं कि यही लोग उसको मारे थे, उस बिल्ली को। चार्ली के दोस्त लोग कहते हैं डेविड को हंटिंग में जाने के लिए। तो अगले दिन होता क्या है कि डेविड जो है वो जंगल में जाता है हंटिंग के लिए इनके साथ। डेविड गन पकड़ के से घूम रहा था अपने आसपास ताकि उसे कोई हिरन दिखे तो वो उसको ठुकाई कर सके। उसी तरह घर में होता है क्या है कि चार्ली जो है ज़बरदस्ती घर के अंदर घुसता है। चार्ली जो है वो ज़बरदस्ती करता है एमी के साथ। ये ख़त्म होने के बाद जो है चार्ली का दोस्त आता है, वो भी ज़बरदस्ती करता है एमी के साथ। इसका नाम है नॉर्मन या फिर नॉर्मन। एंड में भी जो है चार्ली का जो दोस्त होता है उसकी पत्नी है जो कि प्रेग्नेंट है अभी, तब भी ये गांडू जो है ये काम किया। डेविड अकेले ही जो है वो रास्ते के साइड में होता है क्योंकि
उसके दोस्त लोग यानी कि चार्ली के दोस्त लोग जो छोड़ के चले गए थे डेविड को। पुलिस वाला रास्ते में कहता है कि ये जो सीज़न है वो हंटिंग सीज़न नहीं है, यानी कि चार्ली के दोस्त लोगों ने जो है डेविड को झूठ कहा था साले। हालांकि जंगल में मिल गया था डेविड को एक हिरन। डेविड घर में वापस चला आता है एंड चार्ली को जो है उसके दोस्त लोग ऐसे काम से निकाल देता है। हालांकि एमी जो है डेविड को कहती नहीं कि चार्ली एंड उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती किया उसके साथ, इस बात को वो छुपाती है। रात के टाइम में जो है ये लोग फुटबॉल मैच में चले जाते हैं। आसपास जो है वो चार्ली के दोस्त लोग भी होते हैं। ये चारों झाटू जो है वो एमी को ऐसे हवस की नज़र में देख रहे थे। एमी जो है ऐसे फोकस नहीं कर पाई थी मैच में, उसे थोड़ी सी वही वाली चीज़ें याद आती है जो कि एक्चुअली जिसमें ये लोग ज़बरदस्ती किए थे उसके साथ। लेकिन होता क्या है कि इसी जगह में जो है जेनिस यानी कि कोच की जो बेटी होती है वो जेमी को एक जगह में लेके जो है उसके साथ वो पेलम पेला वाली काम करना चाहती है। जेनिस का बाप कोच जो है वो ढूंढ रहा होता है जेनिस को। जब इस जगह के आसपास पहुंच जाता है तो जेमी जो है वो जेनिस को ऐसे गला घोट के या फिर उसे नाक बंद करके मार देता है। जैसे कि जेमी एक पागल जैसा इंसान होता है। कोच बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसकी बेटी जो है उसके पास जाए, लेकिन जेनिस वो खुद ही गई थी जेमी के पास ठुकाई वाले काम करने के लिए। डेविड एंड एमी जब ये लोग रात के टाइम में गाड़ी में जाए होते हैं तो इनके सामने जब वो जेमी चलाता है, गाड़ी से टक्कर होने के बाद जो है उसका हाथ जो है वो टूट जाता है। उसकी हाथ की हड्डी जो है ऐसे बाहर चली आती है। डेविड एंड एमी जो है जेमी को ऐसे ट्रीटमेंट दे के हॉस्पिटल में ये लोग उसके घर में ले आते हैं वापस। ये लोग पूछताछ करते हैं जेमी से जेनिस के बारे में, लेकिन ये जेमी कुछ कहता ही नहीं है साला। कोच जो है चार्ली के दोस्त लोग कहता है कि उसकी बेटी नहीं मिल रही है एंड जेमी झाटू जो है वो कहीं गायब हो चुका है। लेकिन इनको पता लगता है कि जो जेमी जो है वो डेविड के घर में है, जिसके बाद ये सभी लोग पागल होकर जो है चार्ली एंड ये कोच जो है वो डेविड के घर में चले जाते हैं। डेविड घर का दरवाजा बंद करके जो है ये तीनों अंदर होते हैं। कोच कहता है वो जेमी को लेना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी नहीं मिल रही है। पुलिस वाला आता है इस जगह में, बट ये जो कोच है वो पुलिस वाले को मार देता है गोली मार के। ये लोग उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं काफ़ी, लेकिन ये लोग तोड़ नहीं पाते हैं। चार्ली के दोस्त लोग जब इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो डेविड जो है गर्म पानी वो फेंक देता है कोच के मुंह के ऊपर। इसके बाद जो है ये सब लोग अभी गुस्सा हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं एक तरीके से। गाड़ी के थ्रू जो है उस दीवार को तोड़ देते हैं, मेन दरवाजे को। डेविड उस कोच को मारता है एंड उस मोटे को भी। जो नॉर्मन जो है यानी कि जो ज़बरदस्ती किया था चार्ली का जो दोस्त है वो अभी भी ऐसा टपाटप करना चाहता है एमी के साथ। एमी जो है वो गोली मार देती है नॉर्मन को। चार्ली की काफ़ी लड़ाई होती है डेविड के साथ। लास्ट में जो है डेविड एक वो जो बियर ट्रैप जो होती है वो उसके सर में लगा देता है, उसकी गर्दन में फंस के जो है चार्ली झाटू जैसे मर जाता है। इसके बाद जो है ये दोनों जो है उस पूरे घर को जला देते हैं, मैं भी पूरे सबूत को मिटाने के लिए। बट पुलिस पहुंच जाती है शायद में भी, तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए इस वीडियो में जो हम लोग 10 से 15 लाइक आए रखते हैं, तो अभी के लिए जो है ऐसे बहुत से वीडियोज़ अपलोड होगी ही होगी, तो आपका सपोर्ट चाहिए जैसे भी।